नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपको मालूम है कि हम अपने चैनल पे वीकली आपको करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो लेके आते हैं, जहाँ पे हम आपके जो वीकली जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं नेशनल या फिर इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप ज़रूर से आज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो। आपकी एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने की। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दी नदी बंधन स्कीम। तो देखिए, हाल ही में ही किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक आपकी स्कीम है नदी बंधन, उसको लॉन्च करा है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट ने जो नदी बंधन स्कीम है उसको लॉन्च करा है। अब आपके दिमाग में आएगा नदी बंधन स्कीम है क्या। तो देखिए, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है, टू डील विद द नेचुरल डिजास्टर एंड टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं आपके पर्टिकुलर स्टेट में, उनको कम करना, उनको डील कैसे किया जाए उनके साथ, एंड जो भी एम्प्लॉयमेंट है डिजास्टर्स को रोकने के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जाए। सेकंड है, टू क्लीन एंड रिवाइवल ऑफ द रिवर्स ऑफ द स्टेट। राज्य की जितनी भी जो रिवर्स हैं उनको उनकी सफाई एंड उनका रिवाइवल किया जाएगा इसमें। एंड थर्ड वाइज एग्रीकल्चर एंड फिशरीज। इससे एग्रीकल्चर एंड फिशरीज को जो पर्टिकुलर एरिया में है वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फिशरीज है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये इस स्कीम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रिसेंट विजिट टू यूएसए, व्हाट इज द बायलैटरल ट्रेड टारगेट सेट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए फॉर 2030। कितना जो बायलैटरल ट्रेड है वो टारगेट किया गया है इंडिया एंड यूएसए के बीच 2030 तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 500 बिलियन यूएस डॉलर। 500 बिलियन यूएस डॉलर का जो बायलैटरल ट्रेड है उसका टारगेट रखा गया है इंडिया एंड यूएसए के बीच 2030 तक। एंड मेनली किस चीज़ पे फोकस रहेगा इसमें, देखिए, मेनली फोकस्ड ऑन एआई, सेमीकंडक्टर्स एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के ऊपर इसमें मेनली फोकस किया जाएगा। एंड एक दो डिसीजन और भी आए हैं जिसमें से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूएसए विल एक्सपोर्ट F-35 फाइटर जेट टू इंडिया। जो F-35 फाइटर जेट है उनको जो यूएसए है वो एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को। तो ये भी कुछ और डिसीजंस में से काफ़ी डिसीजन लिए गए हैं वैसे इसमें, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 फॉर वाटर रेजिलेंस। हाल ही में किस कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 दिया गया है फॉर वाटर रेजिलेंस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एनटीपीसी लिमिटेड। जो आपकी एनटीपीसी है उसको ऑनर किया गया है पर्टिकुलर अवार्ड से। अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एनटीपीसी है। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1975 में। हेडक्वार्टर इसके बेस है न्यू दिल्ली में। एंड देखिए, मेन जो आपके लिए जानने की चीज़ें हैं वो ये हैं, आउट ऑफ टोटल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ इंडिया, एनटीपीसी प्रोवाइड अप्रॉक्स 25% ऑफ इट। देखिए, जितनी भी कंज्यूम होती है एनर्जी ऑल ओवर इंडिया में, उसका 25% जो है वो आपका एनटीपीसी जो है वो प्रोवाइड करती है हमारे देश को। ठीक है। सेकेंड इज प्रेजेंट कैपेसिटी इज मोर देन 77 गीगावाट। जो एनटीपीसी में जो प्रेजेंट कैपेसिटी है पावर जनरेशन की वो 77 गीगावाट से ज़्यादा की है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ से भी जो एग्जामिनर है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन है आपका, वेयर विल दी 17th ब्रिक्स समिट 2025 बी हेल्ड। जो आपकी 17वीं ब्रिक्स समिट है वो 2025 में कहाँ पे होने वाली है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रियो दी जनेरियो, ब्राज़ील। रियो दी जनेरियो जो ब्राज़ील है वहाँ पे आपकी जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2025 का वो होने वाला है, जो कि आपका एडिशन है 17th। अगर हम इसकी बात करें कब होने वाला है इस साल, तो ये होने वाला है 6 और 7 जुलाई 2025 को। ब्रिक्स की बात करें तो इसमें मैक्सिमम आपकी प्रेजेंट में जो ग्रुप है वो 10 कंट्रीज़ का है। एंड वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज़
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो 10 कंट्रीज़ हैं वो इसका ग्रुप है ब्रिक्स का। तो आपको देखिए, एक तो जो कंट्रीज़ हैं वो आपको ज़रूर से मालूम होनी चाहिए। पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि दिए हुए ऑप्शन में से आपको बताना रहेगा कि कौन सी जो कंट्री है वो जो ब्रिक्स की ग्रुप का हिस्सा है या फिर नहीं है। तो ये कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। सो हाल ही में ही किसे अपॉइंट किया गया है ICAI का प्रेसिडेंट। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज CA चरणजोत सिंह नंदा। CA चरणजोत सिंह नंदा जो हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है ICAI का। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में CA मेंशन है तो आपको मालूम चल गया होगा ICAI की फुल फॉर्म क्या है, एंड जिनको मालूम नहीं है वो नोट डाउन कर लो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हम बात करें ICAI की तो ये इंडिया की बिगेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है। इंडिया की बिगेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है ये। एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1 जुलाई 1949 को। हेडक्वार्टर्स के बेस है न्यू दिल्ली में एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर जो है वो आपका ICAI जो इंस्टीट्यूट है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, धर्मा गार्डियन इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में आपके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी रहती हैं उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। सो किन दो देशों के बीच ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट होती है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट GCC, दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी। सो हाल ही में किस हमारे देश की किस राज्य ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी जो है उसको अनवील्ड करा है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज MP। मध्य प्रदेश ने जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पॉलिसी है उसको शुरू करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स में ज़रूर से नोट डाउन करते चलो ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं कई बार वीडियो में आपसे कहता हूं कि जो भी आपका एग्ज़ाम रहता है उसमें मैक्सिमम आपके 6 to 8 मंथ्स जो प्रीवियस आपके रहते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके करंट अफेयर्स में। मैक्सिमम 1 ईयर तक भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बन सकते हैं, बट वो लेटेस्ट 6 to 8 मंथ्स ही आपके रहते हैं। सो देखिए हाल ही में किसको बनाया गया है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज गणेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो हैं वो इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द G-सफल स्कीम। सो देखिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने G-सफल स्कीम जो है वो हाल ही में जिसको लॉन्च करा है वो कौन सा राज्य है आपका। सो वो है गुजरात। गुजरात ने इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करा है हाल ही में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो आपकी कब लॉन्च की गई थी। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 2016। देखिए अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलर कोई भी आपकी योजना रहती है, कोई स्कीम रहती है जो कि लॉन्च करी गई होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आपको ज़रूर से मालूम होने चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो ऑब्जेक्टिव आपको मालूम होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड प्रोवाइड फिनेंशियल सिक्योरिटी टू देम। तो जितने भी फार्मर्स हैं उनको नेचुरल डिजास्टर से बचाना एंड उनको फिनेंशियल जो सिक्योरिटी रहती है वो प्रोवाइड करवाना। सो ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया एंड कतर हैव सेट अ टारगेट टू डबल देयर बायलैटरल ट्रेड टू हाउ मच बाय 2030। सो देखिए इंडिया एंड कतर ने हाल ही में अपना एक टारगेट सेट करा है 2030 तक कि वो अपने बायलैटरल ट्रेड को डबल कर लेंगे। सो कितना कर लेंगे वो 2030 तक, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो वो है $28 बिलियन। 2030 तक
जो टारगेट है इंडिया एंड कतर का अपने बायलेटरल ट्रेड को वो डबल करना है 28 बिलियन यूएस डॉलर अप टू 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच बिकेम इंडियाज फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी टू इंट्रोड्यूस ट्रांसलेशन सर्विसेज। सो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी न्यूज़ में भी है ये। हाल ही में ही इंडिया की फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी टू इंट्रोड्यूस ट्रांसलेशन सर्विस। लेजिस्लेटिव बॉडी जो है विधानसभा या विधान परिषद आप पर्टिकुलर स्टेट की, किसने लॉन्च करा है एक ट्रांसलेशन सर्विसेज को अपनी लेजिस्लेटिव में। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा उत्तर प्रदेश असेंबली। जो आपकी उत्तर प्रदेश की असेंबली है उसने ट्रांसलेशन सर्विसेज को हाल ही में ही इंट्रोड्यूस करा है। एंड इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस को ये ट्रांसलेट कर रहे हैं, टू ट्रांसलेट डिस्कशन इनटू अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड एंड इंग्लिश। जो भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिस्कशन रहती है उसको ये कन्वर्ट करेगी अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड एंड इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। सो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का गलत ना हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हाल ही में किसे सीएम बनाया गया है न्यू दिल्ली का। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका दैट इज़ रेखा गुप्ता। देखिए अभी तो आपको ये इजी लग रहा है, बट आने वाले 3 to 4 मंथ्स में अगर आपका कोई भी एग्जाम रहता है तो वहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनसे ये वैनिश हो जाता है अपने माइंड से, बट तभी मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में नोट ज़रूर से बनाते चलो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके 3 to 4 मंथ्स में जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व्ड। सो देखिए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है। सो वो रहता है आपका 10th of February को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रामजेट इंजन। सो देखिए हाल ही में ही किसने इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रामजेट इंजन को लॉन्च करा है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका। सो ये करा है आपका ऑप्शन सी दैट इज हाइप्रिक्सिया ने। हाइप्रिक्सिया ने इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रामजेट इंजन को लॉन्च करा है हाल ही में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द एंड प्राउड दैट इज न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स इनिशिएटिव। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो किस स्टेट ने इसको लॉन्च करा है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी दैट इज केरला। जो भी अनयूज ड्रग्स रहती है उसको ये रिमूव कर देंगे पर्टिकुलर जोन से, तो ये जो इनिशिएटिव है ये शुरू कर रहा है केरला सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर डे ऑब्जर्व्ड। सो अंतर्राष्ट्रीय जो मदर डे है वो कब आपका ऑब्जर्व होता है। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 21st of February, 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट लॉन्च। सो हाल ही में इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड उससे पहले देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो ये आपका शुरू हुआ है। तो इनोग्रेटेड किया गया है इसको मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर मनोहर लाल जी ने इसको इनोग्रेट करा है। इंडिया इसका टारगेट रख दिया है 2030 तक, ताकि वो जनरेट कर सके 500 गीगावाट एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल से वो 500 गीगावाट की जो एनर्जी है वो इंडिया इससे जनरेट करना चाहती है 2030 तक। एंड इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना, ताकि जो भी कार्बन आपकी एटमॉस्फेयर में जा रही है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन से उसको नेट जीरो करना। सो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ओनली इंडियन वीमेन टू बी फीचर्ड इन टाइम मैगजीन विमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हाल ही में ही इस इकलौती इंडियन विमेन जिसको फीचर किया गया है टाइम मैगजीन में विमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में, वो कौन है। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी दैट इज पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन जो हैं वो इकलौती इंडियन महिला हैं जिनको फीचर किया गया है टाइम मैगजीन में विमेन ऑफ द ईयर 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग 2025 रैंकिंग,
हु टॉप्ड एशियाज वेल्थिएस्ट फैमिली लिस्ट। सो ब्लूमबर्ग 2025 की रैंकिंग में एशिया की सबसे ज़्यादा रिच फैमिली में सबसे टॉप पे कौन रही हैं? सो वो हैं आपकी ऑप्शन सी, दैट इज़ मुकेश अंबानी एंड फैमिली। मुकेश अंबानी एंड फैमिली जो हैं वो ब्लूमबर्ग के 2025 की रैंकिंग में उन्होंने टॉप करा है सारे एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली लॉन्च नक्शा कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। सो नक्शा कैंपेन जो है उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, वो किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है आपका? सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से ये आपका रिलेटेड है आपका नक्शा कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द 10-ton vertical planetary mixer, the world largest for solid propellants। सो इसको किसने लॉन्च करा है हाल ही में ही, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया की? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने हाल ही में ही से लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका, इन विच कंट्रीज नेशनल डे सेलिब्रेशन हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीन इन्वाइटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। सो देखिए, किस कंट्री के नेशनल डे सेलिब्रेशन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर? सो कौन सी कंट्री है वो? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मॉरिशियस। मॉरिशियस ने अपने नेशनल डे सेलिब्रेशन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, उनको इनवाइट किया है एज द गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नैनमर्थियम 2.0 स्कीम। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आपको स्कीम समझ आनी चाहिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ केरला। केरला ने पर्टिकुलर जो आपकी स्कीम है उसको लॉन्च करा है। नेक्स्ट एंड सॉरी ओके, तो ये जो आपकी स्कीम है किस बारे में है? सो देखिए, ये है AI बेस्ड क्रोनिक आई डिजीज टेस्टिंग प्रोग्राम। सो इसमें क्या किया जाएगा, जो आपको मैंने ऊपर क्वेश्चन में जो स्कीम बताई उसमें ये किया जाएगा कि AI की हेल्प से जो भी आई की डिजीज़ रहती हैं वो आई चेकअप किया जाएगा आपका। उसमें जो AI है वो आपको ये बताएगा कि आपकी आई में कौन सा डिफेक्ट है, कौन मायोपिया है, हाइपर मायोपिया है, कौन सा प्रॉब्लम है, एंड उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या है वो भी आपको बता के देगा। तो ये इनिशिएटिव है इस स्कीम का कि जो AI है वो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो कि आपकी क्रॉनिक आई डिसीज़ जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, आपकी कोई भी आपकी आँख की डिजीज़, उसको टेस्ट करेगा, चेक करेगा कौन सी प्रॉब्लम है एंड उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है। सो एक काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है पर्टिकुलर फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which state has recently passed a new land law restricting the purchase of agricultural land by outsiders? देखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है ये कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया लैंड लॉ जो है वो पारित करा है, जिसमें कहा गया है कि जो भी बाहर के आउटसाइडर रहेंगे पर्टिकुलर स्टेट के, वो एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो परचेज नहीं कर सकते हैं। सो कौन सी स्टेट है वो? सो वो है आपकी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ये नया जो लैंड लॉ है वो हाल ही में ही अपना पास करा है, एंड इसमें कोई भी अगर आउटसाइडर रहता है वो मैक्सिमम 250 स्क्वायर मीटर जो लैंड है सिर्फ वही जो है वो परचेज कर सकता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पर जहाँ तक मैंने स्टडी करा है सिर्फ 250 स्क्वायर मीटर जो है वही इसमें जो लैंड है वो परचेज कर सकता है पर्टिकुलर कोई भी आउटसाइडर्स। हाँ, 250 स्क्वायर मीटर ही है। अगर आप खुद चेक करना चाहते हो कि चेक कर सकते हो, बट 250 स्क्वायर मीटर ही है जो आउटसाइडर जो हैं वो परचेज कर सकते हैं उत्तराखंड में लैंड। इसके अलावा कोई भी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो परचेज नहीं की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस बनाने के लिए, एंड आप में से जो भी प्रिपरेशन कर रहा है HPPSC की, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की एंड HP पुलिस का, आपको मालूम ही है अभी ग्राउंड आपका शुरू हो चुका है।
कांगड़ा वालों का जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के हैं उनका ग्राउंड्स अभी ऑनगोइंग है एंड इसका भी आपका टेस्ट आने वाला है। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं एचपी जीके से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं एचपी जीके से रिलेटेड, देन एचपीपीएससी जीके से रिलेटेड उसकी मेरी सीरीज़ भी है, तो आप उनको ज़रूर से देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें। एंड करंट अफेयर से रिलेटेड तो आपको वीडियो हर वीक आपको मिल ही रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इसमें। अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है वो, क्योंकि नोट से आप याद रख सकते हो अपने 6 to 8 मंथ्स का प्रीवियस जो भी करंट अफेयर्स आपके रहते हैं। एंड ये क्वेश्चन आप ज़रूर से अपने नोट्स में ज़रूर से इनको नोट डाउन करते चला करो। सो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।